गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में रिस्पायरेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था, 2-4 लेक्चर लिए थे। ग्लाइकोलाइसिस को हम लोगों ने डील किया था। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो रहा था और जो फाइनल रिजल्ट था 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, 4 ATP बन रहा था, 2 ATP यूज़ हो जाता था। तो नेट जो ATP बन रहा था 2 ATP और 2 NADH2 बन रहा था 6 ATP। 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 ATP। ग्रोस में जो बन रहा था 2 and 6 8 ATP। तो ये हम लोगों ने देखा था। टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। बस NCERT को अगर हम समझाने लगें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा सा डिटेल करके हम लोग इसी वजह से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज के क्लास में एनारोबिक कंडीशंस को मेंशन करेंगे। एनारोबिक कंडीशंस दैट मीन्स ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होता है? पायरुविक एसिड में। और कितने मोल? 2 मोल पायरुविक एसिड में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मोल पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटल्डिहाइड, है ना। एसिटल्डिहाइड अगर एनारोबिक कंडीशंस में एथेनॉल में कन्वर्जन होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे NAD+ और NADH2 में ये कन्वर्जन होता है। कैसा होता है? एनारोबिक कंडीशंस को हम लोग बस यूं ही देखेंगे थोड़ा सा। एनारोबिक कंडीशंस, एनारोबिक कंडीशंस, एनारोबिक कंडीशंस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? 2 मोल पायरुविक एसिड में, 2 मोल पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड जब ये 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कन्वर्जन होता है, NAD+ रिड्यूस होता है। क्या होता है? NAD+ हाइड्रोजन को लेके रिड्यूस होता है, DAD का ही लिख रहा हूँ, NAD+। NAD+, NADH2 में इस तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है। NAD+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADH2 में। जब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। NAD+ ये रिड्यूस होता है NADH2 में, और ये पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। 2 मोल पायरुविक एसिड, 1 मोल ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है 2 मोल पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जब बनेंगे तो 2 मोल 3 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, जिसको हम लोग पायरुविक एसिड बोलते हैं। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके। और ये एनारोबिक कंडीशंस में होता है, एनारोबिक प्रोसेस होती है। और आगे पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है एसिटल्डिहाइड में। किसमें? 2 मोल एसिटल्डिहाइड में। दो मोल एसिटल्डिहाइड में। और ये एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है किसमें? इथेनॉल में। ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में। और ये प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, एनारोबिक कंडीशंस में होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, NAD+ का फॉर्मेशन करता है। NADH2 ऑक्सीडाइज इनटू NAD+। तो ये एनारोबिक कंडीशंस में सारा चीज़ें इस तरह से होता है। आगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम्स क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल को। हेडिंग हमारा होगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को और में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है
तीन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनता है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहाँ पे अटैच होता है सिट्रिक एसिड, जिस वजह से इसको बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कार्बोक्सिलिक एसिड कितना है, 3 है ना, तो इसी वजह से सिट्रिक एसिड को। तो देखते हैं क्रेब्स साइकिल किस तरह से यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती थी, 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता था। 2 मोल पायरुविक एसिड तो नहीं, हम लोग 1 मोल पायरुविक एसिड को लेके देखते हैं किस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है, क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है ये पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं कर पाता है, इससे पहले ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम्स में, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, इस तरह से ये एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे NAD प्लस रिड्यूस होता है NADH2 में, और साथ साथ एक कार्बन रिलीज होती है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो किस तरह का कार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे इसके साथ साथ एक कोएंजाइम्स की यहाँ पे अटैचमेंट होता है, CoA है ना, यहाँ पे अटैचमेंट होता है। ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री हो जाती है। इस तरह से क्या होती है, क्रेब्स साइकिल में एंट्री हो जाती है। यहाँ पे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन हुआ, ये एसिटाइल कोएंजाइम इस तरह से क्रेब्स साइकिल में आके एंट्री करता है। पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में आके एंट्री नहीं कर सकता है। ये हमारा क्या है, क्रेब्स साइकिल है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड 2 मोल पायरुविक एसिड 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम एंट्री कर सकता है क्रेब्स साइकिल में। तो एंट्री करता है तो किसके साथ सबसे पहले अटैचमेंट होती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। और एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। 4 and 2 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एंजाइम जो होता है सक्सिनेट सिंथेटेज है ना, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम एक साथ कंबाइन होते हैं, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एंजाइम्स कौन सा हेल्प करता है, सिट्रेट सिंथेटेज। क्या होता है, सिट्रेट सिंथेटेज। ये सिट्रेट सिंथेटेज होता है। ये क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करता है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, इधर 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम का 2 कार्बन कंपाउंड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का 4 कार्बन कंपाउंड एलिमेंट्स है ऑक्जेलो एसिटिक। ये 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये एक्चुअली क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस बेसिस पे क्रेब्स साइकिल को अनदर फॉर्म्स में क्या बोला गया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोला गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला गया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यह सिट्रिक एसिड इस तरह से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम्स हेल्प करता है। क्या करता है,
आइसोमेरेज एंजाइम से हेल्प करता है, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आइसोसिट्रेट इस तरह से अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे इस तरह से एक कार्बन मोलिकुल्स रिलीज होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और साथ साथ यहाँ पे NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है, NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स रिड्यूस होती है, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दूसरा NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH2 का फॉर्मेशन करता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर ये किसका फॉर्मेशन करता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। किसका? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक कार्बन मोलिकुल्स और रिलीज होती है, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ होती है। दैट मीन्स 1 कार्बन रिलीज़ होती है यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। और साथ साथ एक कोएंजाइम यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे एडिशन क्या होता है? कोएंजाइम ए एडिशन होता है। और दूसरा फिर से रिड्यूस होती है, NAD प्लस रिड्यूस होके NADH2 का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से सक्सिनाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप वाइज है, ये 8 स्टेप प्रोसेस है। सक्सिनाइल कोएंजाइम फिर से सिंपल सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे कोएंजाइम रिलीज होती है, जो एंजाइम कोएंजाइम यहाँ पे दिए थे ना, वो कोएंजाइम क्या होती है? रिलीज हो जाता है इस तरह से। साथ साथ यहाँ पे क्या होती है? GDP किसमें? GTP में कन्वर्ट होता है ना। ये GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है GTP में, है ना। डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एक फॉस्फेट को अटैच करके। और ये फाइनली GTP ये ATP में कन्वर्ट होता है। गुआनोसिन एडिनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। फाइनली GDP कन्वर्ट इनटू GTP एंड GTP कन्वर्ट इनटू ATP। तो यहाँ पे GTP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेता है, GTP का फॉर्मेशन करता है, GTP फाइनली ATP का फॉर्मेशन कर देता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम्स कन्वर्ट इनटू सक्सेनिक एसिड, है ना। उसके बाद सक्सेनिक एसिड यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करता है? कन्वर्ट चेंजेस इनटू फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे FAD प्लस, ये FAD प्लस FADH2 में कन्वर्ट होता है, FADH2 में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स इसका रिडक्शन होता है। सब जगह NAD प्लस का रिडक्शन होता था, रिड्यूस होता था, यहाँ पे FAD प्लस रिड्यूस होगा, FADH2 का फॉर्मेशन करेगा और सक्सेनिक एसिड चेंज इनटू फ्यूमेरेट। किसमें? फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा। फ्यूमेरेट कन्वर्ट इनटू मेलेट, और फिर मेलेट फाइनली कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे इस तरह से फिर से क्या होगा? NAD प्लस NADH2 का फॉर्मेशन करेगा, NAD प्लस NADH2 का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, है ना। तो ये 8 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एबिलिटी रखता है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल में एंट्री करने के लिए, और ये कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट कन्वर्ट इनटू कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड देन सक्सेनिक एसिड, फाइनली फ्यूमेरेट एंड मेलेट, एंड फिर फाइनली ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कार्बन कंपाउंड के बिहाफ पे अगर बात करें तो ये जो हमारा सिट्रिक एसिड है 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, आइसोसिट्रेट ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये एक कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट के बाद यहाँ पे जब सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दैट मीन्स 5 कार्बन कन्वर्ट इनटू 4 कार्बन कंपाउंड। ये क्या होगा?
4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 4C 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरेट एंड मेलेट, ये 4 कार्बन कंपाउंड ये आगे कन्वर्ट होगा। 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, और ये मेलेट फाइनली 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से क्रेब्स साइकिल में ये सब चेंजेज होता है। तो यहाँ पे स्टेप्स को हम लोग गिनेंगे। सबसे पहला स्टेप, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को एंजाइम के साथ मिलके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। सेकेंड स्टेप, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप, अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ये फोर्थ स्टेप। और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड में 4 एंड देन 5 स्टेप। अब ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, 6 स्टेप। फ्यूमेरेट मेलेट में 7 स्टेप, और मेलेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 8 स्टेप। ये 8 स्टेप प्रोसेस है कौन, क्रेब्स साइकिल। अच्छी तरह रिमेंबर है। तो इस तरह से हमारे 6 स्टेप होंगे क्रेब्स साइकिल में। कितने स्टेप होंगे, 6 स्टेप होंगे। ओके, इस 6 स्टेप को याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे इस तरह से। कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, CI नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक कोड वर्ड बनाएंगे, CI नो, CI नो, CI नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, ये स्टेप हम लोग को याद रखना है। I see मैं देख रहा हूँ, I see नो अब मैं देख रहा हूँ, सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, ये स्टेप्स याद रहेंगे। CI नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, इस तरह से याद रखेंगे। ओके, तो क्रेब्स साइकिल में ये 8 स्टेप्स को याद रखेंगे। फाइनली ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। अब ये एंट्री कर सकता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये क्रेब्स साइकिल में किसके साथ सबसे पहले ज्वाइन होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। 4 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से कंप्लीट साइकिल होती है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी मोलिकुल्स बनता है, हाउ मच एनर्जी मोलिकुल्स, NADH2, FADH2, ATP, है ना। तो ATP को अगर देखेंगे तो सिंपल यहाँ पे एक ATP फॉर्मेशन होता है, एक ATP फॉर्मेशन होता है। FAD की बात करेंगे तो FAD कितना, 1 मॉलिक्यूल्स FAD यहाँ पे बनता है। NADH2 की अगर बात करेंगे तो NADH2 कहाँ पे बनता है, ध्यान दो। NADH2 एक तो यहाँ पे बनता है, क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, तीसरा यहाँ पे बन रहा है। 3 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 ATP, इस क्रेब्स साइकिल में ये फॉर्मेशन होता है। तो हमें याद रखना है ये वाला ऑप्शन, है ना। 3 NADH2, पहला क्या बन रहा है, NADH2 अगर काउंट करेंगे तो एक NADH2, दूसरा NADH2, तीसरा NADH2, 3 मोल NADH2 ये बन रहा है। और एक NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP, 3 या 9 ATP यहाँ पे बनेगा। कितना बनेगा, 3 NADH2 कितना बनेगा, 3 NADH2। तो 3 NADH2 अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितने ATP हो जाएंगे, कितने ATP हो जाएंगे,
एक क्रेब साइकिल में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 साइकिल चलेंगे, है ना। तो एक साइकिल को हम लोग पहले मेंशन कर रहे हैं, 3 ATP बन रहा है एक साइकिल में। पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 चलेगा, तो डबल करेंगे, अभी बाद में करेंगे, अभी सिंगल साइकिल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। कितना एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3 NADH2 बन रहा है। 3 NADH2 इक्वल्स टू 9 ATP, दैट मीन्स 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP, 3 तिया 9 ATP टोटल बनेंगे। कितना? 9 ATP। कितना FADH2 बन रहा है? FADH2 ओनली एक ही बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो 1 मोल FADH2 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा। और अगर FADH2 की बात करेंगे तो 1 मोल FADH2, 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP। ओके, तो टोटल हम लोग अगर यहाँ पे बात करें ATP मॉलिक्यूल्स एक क्रेब साइकिल में जो बन रहा है, कितना बना है? 9 2 11 1 12, टोटल हमारा 12 ATP फॉर्म हो रहा है। ये 12 ATP जो बन रहा है ये 1 क्रेब साइकिल में है ना, 1 क्रेब साइकिल। अब पायरुविक एसिड 1 मॉलिक्यूल्स एक क्रेब साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 क्रेब साइकिल होंगे, 2 क्रेब साइकिल होंगे। तो 2 क्रेब साइकिल होंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 ATP हो जाएंगे, 24 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारा टोटल सिस्टम में। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। 2 पायरुविक एसिड 2 साइकिल को कंप्लीट करेगा, क्रेब साइकिल को, है ना। तो कितना बनाएगा? 2 क्रेब साइकिल कंप्लीट होंगे तो 24 मॉलिक्यूल्स ये बनेंगे, है ना। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने क्रेब साइकिल को? 2 क्रेब साइकिल को। तो 2 क्रेब साइकिल फॉर्मेशन होगा जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 2 क्रेब साइकिल, याद रखना है। फाइनली 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा? 2 क्रेब साइकिल कंप्लीट करेगा, 2 क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 2 क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा। तो ये आज का हमारा क्रेब साइकिल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।